घंटे की रफ्तार से बड़ी खबर। अब से बस कुछ मिनटों का इंतजार। नासा कमांड सेंटर ने अंतरिक्ष यात्रियों से बात की है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट खत्म हो गया, इन कम्युनिकेटर सिस्टम खत्म हुआ। अब उन अंतरिक्ष यात्रियों और कमांड सिस्टम के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। पहली तस्वीर आपके सामने है। बस वेट कीजिए थोड़ी। पवनी मित्तल फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये पहली तस्वीरें ड्रैगन कैप्सूल की आपके सामने। आपसे किसी भी क्षण पैराशूट खुलेंगे। 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये कैप्सूल नीचे आ रहा है और ये पैराशूट खुलने की पहली तस्वीर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आज तक के स्टूडियो में हमारे तमाम विशेषज्ञ तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं सुनीता विलियम्स का ये विशेष ड्रैगन क्राफ्ट, ड्रैगन में सवार होकर सुनीता विलियम्स की वापसी। ये 2 पैराशूट जो कि रफ्तार को कम करेंगे और इसके बाद 4 बड़े पैराशूट खुलेंगे जिससे उनकी रफ्तार यानी 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार को कम करने के लिए ये 2 पैराशूट खुले हैं। The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy. दो ने 6 महीने बाद और 2 ने 9 महीने बाद पहली बार ग्रेविटी फील की होगी। पवनी मित्तल फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवनी, हम यहाँ स्क्रीन पर उस क्राफ्ट को देख पा रहे हैं। कैसा रोमांच है आपके पास? जानकारी मिल रही है, तस्वीरें जो कुछ भी दिखाइए, जानकारी दीजिए पवनी। तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला, मैं ईस्ट कोस्ट फ्लोरिडा में हूँ। यहाँ पे स्प्लैशडाउन नहीं हो रहा है, वो गल्फ ऑफ मेक्सिको की साइड पे हो रहा है, वो वेस्ट कोस्ट पे है। तो मुझको भी जो सारी विजुअल्स हैं वो नासा से ही मिल रही है। नासा ने मुझे भी इन्फॉर्म किया था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और अब 4 पैराशूट खुल चुके हैं यानी 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार को काबू में किया गया और अब आखिरी 4 पैराशूट खुल चुके हैं। और इसी के साथ साथ नीचे जो तस्वीरें हैं ये उस समंदर की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ ही सेकंड में सुनीता विलियम्स का ये ड्रैगन कैप्सूल, स्पेस कैप्सूल स्प्लैश डाउन करेगा। अमिताभ जी, जिस लम्हे का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी वो लम्हा हमारे सामने है। इतिहास इसको भी कभी भूलेगा नहीं कि एक ऐसा रेस्क्यू मिशन अंतरिक्ष से वापस जमीन पर ले आना। ये 4 इस समय क्या रफ्तार होगी इस कैप्सूल? 20 किलोमीटर। जैसे कि पैराशूट से कूदते तो लगभग वही स्पीड आ जाती है आपका, बल्कि 4 या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। बहुत माइनर स्पीड होगी यानी किसी तरह का आफ्टर शॉक या जो शॉक झटका होता है, झटका होता है टच डाउन करने पर। देखिए झटका आपने बोला कि बियॉन्से सिस्टम लगा रखा तो फ्लोट तो करेगा, तो क्या वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकता है? देखिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल झटका एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा है क्योंकि उनको पहली बार ग्रेविटी फील हो रही है। अब उनका शरीर उनको बता रहा है कि उनको बहुत वेट कैरी करना है। तो अभी से झटका असली वो है क्योंकि आप देखें स्पीड तो अच्छा, जीरो ग्रेविटी में कि वजन महसूस नहीं किया चाहिए। ये अंदर की तस्वीरें हैं। अच्छा, चेहरे पर एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं, कईयों के चेहरे पर धीरे धीरे वो समझ आ गया, ग्रेविटी फील हो रही है कि हम बिल्कुल ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो असर है, जो कि 2 ऐसे मुसाफिर हैं इस क्राफ्ट में जिन्होंने 9 महीने बाद गुरुत्वाकर्षण बल से उनका सामना हो रहा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल असर में वो आए हैं। शिप से साइटिंग है, शिप से साइटिंग हो रही है। 400 मीटर 5300 फीट 400 मीटर की दूरी और सिर्फ 400 मीटर की दूरी, कहाँ 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी और अब सिर्फ 4। अगर थोड़ी बहुत विंड स्पीड होगी तो शायद रफ्तार और स्लो हो सकती है पैराशूट की वजह से। वो स्मूथ लैंडिंग, बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग हो रही है। थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत बड़ा हिस्सा खाली रखा जाता है। हालांकि जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं पैराशूट की वजह से ऐसा लगता नहीं कि बहुत दूर से सेल करके ले जा रहा है। बिल्कुल। और हो सकता है कि शायद इसी हवा की वजह से फायदा भी हो कि पैराशूट को और आसानी मिले और जब वो नीचे स्प्लैश डाउन करे तो वो लम्हा और बहुत स्मूथ हो। आप देखिए पैराशूट भी रिलैक्स हो गए। लेवल और यानी इसमें जो कैप्सूल का जो बियॉन्से सिस्टम उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, फ्लोट तो करेगा। जैसे ही टच करेगा पानी से। क्या बात है, सफल लैंडिंग सुनीता विलियम्स ने धरती पर सफल लैंडिंग की। फ्लोरिडा के तट पर सुनीता विलियम्स की लैंडिंग अंतरिक्ष से 9 महीने बाद धरती पर लैंडिंग हुई। फ्लोरिडा में स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग की तस्वीरें आपके सामने। ये वो पैराशूट और कैप्सूल पानी में फ्लोरिडा के तट पर समुद्र के स्तर पर उस कैप्सूल की पहली तस्वीरें आपके सामने। आज तक के स्टूडियो में विशेषज्ञों के साथ यहाँ भी किसी जश्न से कम माहौल नहीं है। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम्स की
सफल लैंडिंग। काफी सारी डिफेंस ड्रिल्स शुरू कर दी हैं सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में। और तस्वीरें आपके सामने 3 ये जो स्पीड बोट है ये ड्रैगन कैप्सूल की ओर बढ़ रही है और यहीं से कम्युनिकेशन जो कि लगातार कमांड सेंटर और कैप्सूल के बीच बातचीत चल रही है। इस कैप्सूल में जो कप्तान है उनके बीच, कमांड सेंटर के बीच बातचीत और स्पीड बोट यानी बीती शाम जो मुलाकात उनकी हुई है अंतरिक्ष में हुई थी, उन लोगों से जो उनकी मदद करने उन्हें वापस ले जाने आए, तो आज 9 महीने बाद उन्हें धरती के पर्यावरण का सामना करना पड़ेगा। आज वो समंदर के उस पानी को महसूस कर पाएंगे, आज वो उस नीले आसमान के साथ इस नीले पानी को देखेंगे, महसूस करेंगे। उन लोगों को पहली बार देखेंगे जिन्हें आखिरी बार 9 महीने अपने सामने देखा था। ये continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when the SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest. recovery प्रक्रिया का हिस्सा है। It's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. एक्चुअली इसे ड्रैग करके शिप तक ले जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं अभी 25 मिनट का समय और लग सकता है। तो आप देखिए कैप्सूल का दरवाजा एक जो है ऑलरेडी Okay, कैप्सूल Freedom, पे the खड़ा हो next चुका call है। will be from the SpaceX flight surgeon on Dragon Ground Private. ये ड्रैगन कैप्सूल से रिस्पॉन्स दिया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे opportunity to do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing. सफल लैंडिंग के बाद एक विशेष शिप की ओर उस ड्रैगन कैप्सूल को ले जाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में जश्न, उनकी सफल लैंडिंग के बाद ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ये खुशी का मौका है। और दूसरी तरफ सफल लैंडिंग के बाद कैप्सूल खोलने की तैयारी, कैप्सूल को पहले शिप पर ले जाया जा रहा है। और फ्लोरिडा से पवनी मित्तल के पास एक बार चलते हैं। पवनी, गुजरात में उनके गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज सुन ली ना आपने? आपका भी मन कर रहा है एक बार थिरकने के लिए? मुझे लग रहा है अमेरिका कम से कम जैसे जैसे लोगों को खबर मिलेगी, जश्न तो वहां भी होगा। जी वहाँ भी होगा। मैं जैसे नासा में जो लोगों से बात की थी तो उन्होंने बोला कि अभी तो काफी लोग पॉलिटिकल मुद्दा भी है, पर जब मैं यहाँ लोगों से बात करती हूँ, जैसे मैंने बोला ये जो जगह है बहुत पीछे, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं यहाँ पे, पर हाँ, तो यहाँ पे जब लोगों से बात करें वो नासा की टी-शर्ट पहनते हैं और मिशन की टी-शर्ट पहनते हैं, तो उनसे अगर आप बात एक तस्वीर दूसरी तरफ आपको दिखा दें। कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता विलियम की वापसी हुई है, उसे लिफ्ट किया गया है पानी पर, यानी जिस पानी पर उतरा था वहां से उसे लिफ्ट करके एक विशेष जहाज पर चढ़ाया गया है। इस जहाज के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि एक हेलीपैड भी बना हुआ है, यानी पूरी संभावना है कि यहां से उन्हें बाहर निकालने के बाद तुरंत उपचार के लिए, इलाज के लिए, मेडिकल परीक्षण में रखने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए। और अब वो पल जिसका इंतजार था, वो लम्हा, किसी भी क्षण इस कैप्सूल के दरवाजे खोले जा सकते हैं। यानी लैंडिंग के बाद उसे सबसे पहले बहुत धीमी रफ्तार से ड्रैग करके लाया गया उस विशेष जहाज तक, एक छोटी स्पीड बोट के जरिए, और फिर इसे लिफ्ट करके ऊपर लाया गया है। ये लिफ्ट की प्रक्रिया चल रही है जिसे रिकवरी प्रक्रिया कहते हैं। और अब इस कैप्सूल को पूरी तरह से स्थिर किया जा रहा है। उनके लिए क्या होगा? सो अभी जैसे अगर पर्सनली पूछे तो डिफरेंट फीलिंग है। साथ साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रिकवरी स्टाफ जो है, 3 स्टाफ हैं, 2 लोग, और ये खुला उस कैप्सूल का दरवाजा और अब से कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष परी। तो रिकवरी जो स्टाफ है वो अंदर गया है। जाहिर है अब तक जो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से चल रहा था, वार्ता जो चल रही थी, संचार में मेरे कंधों पर 50 किलो का बोझ है, अब लेके चलो, अब कुछ ऐसा अनुभव होगा। ये पहली तस्वीर है सुनीता विलियम्स की और तमाम क्रू स्टाफ की, वेव करते हुए, इशारा करते हुए, अपनी खुशी का इजहार करते हुए दरवाजा खुल गया है। और अंतरिक्ष यात्रियों में
पहला यात्री बाहर आता हुआ। मुझे लगता है संभवतः ये इनमें से दो होंगे जो जिन्होंने लंबा समय वहां बिताया होगा। हाँ, मुझे सुनी ही लगती है जो सबसे पहले बाहर आएंगी। और बाहर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो तालियां भी बजा रहे हैं। लीजिए, खड़ा करके बिठाया है। And that is NASA astronaut Nick Hague, ये Nick Hague, commander of Crew 9. Now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up and a wave. Can't get any better than that. ये कमांडर क्रू है इस ड्रैगन। Alexander Gorbanov, his first space flight, spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some Alexander cheers की and तस्वीरें। clapping on board. 71 दिनों का वक्त इन्होंने भी बिताया। Slid अपनी down पहली स्पेस फ्लाइट में इन्हें ये गौरव हासिल हो गया कि अंतरिक्ष में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके लेकर के आएंगे। अलेक्जेंडर की ये तस्वीरें, और भले वो अपने स्पेस सूट में है, लेकिन ये देखिए, ये जो मुस्कुराहट है ये एक विजेता की हॉलीवुड में फिल्मों में जरूर देखी है, लेकिन आज साक्षात सब कुछ आपके सामने। और ये सुनीता विलियम्स आपके सामने ड्रैगन क्रू कैप्सूल से, ड्रैगन क्रू फ्रीडम कैप्सूल से बाहर निकली सुनीता विलियम्स। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सफल वापसी, धरती पर आ गई सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष परी की यात्रा खत्म और अब धरती पर लौटी। ये देखिए, ये होता है हौसला, ये होती है हिम्मत। Astronaut Butch Wilmore, inside Dragon in seat 4. सुनीता को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया है और इसके बाद ह्यूस्टन के विशेष मेडिकल निगरानी सेंटर पर ले जाया जाएगा। They're getting some views of him now as he egresses